हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है। इससे पहले कि हम मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं उनको स्टडी करें, मतलब देखें कि उसमें क्या इनपुट डिवाइसेस हैं, क्या आउटपुट डिवाइसेस हैं, किस तरह की उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। इससे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि ये एक्सप्लेन कर सकें कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है, जो आजकल हम जिसको कंप्यूटर कहते हैं, उसकी एवोल्यूशन प्रोसेस क्या है। यानी कि वो क्या हमेशा से ऐसा ही नज़र आता रहा है, या उसके अंदर चेंजिंग आई हैं, और चेंजिंग आई हैं तो वो किस तरह की चेंजिंग्स आई हैं और कब से ये चेंजिंग स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है इसमें हम देंगे, और इसके कंटेंट्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं इस लेक्चर के अंदर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, ठीक है, यानी हर चीज़ को आप कंप्यूटर नहीं कह सकते। ठीक है, अब व्हील जो है वो भी आपको हेल्प आउट कर रहा है आपको काम करने में। मेरे ख्याल है व्हील सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन रही है इंसान की जिंदगी में। ठीक है, लेकिन उसको आप कंप्यूटर नहीं कह रहे। ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है हमारे नज़दीक जो जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को हम कंप्यूटर नहीं कह सकते, तो हम किसको कंप्यूटर कह सकते हैं यहाँ पे उसको देखेंगे। ठीक है, अर्लीस्ट कंप्यूटर्स किस तरह के थे और ये एवोल्यूशन प्रोसेस किस तरह आगे चला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर पहले लोग जो थे वो किस तरह वो काम परफॉर्म करते थे, या किन चीज़ों पे वो काम परफॉर्म करते थे जो आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं वो करते हैं। ठीक है, और इसी तरह कंप्यूटर जनरेशन जो हैं उन उनसे क्या मुराद है, और हर जनरेशन में क्या फ़र्क है, और मौजूदा जनरेशन कौन सी चल रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आज इसमें कवर करनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर तीन मेन चीज़ें हैं, और यही तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो एक तो ये है कि वो एक प्रोग्रामेबल मशीन होनी चाहिए, यानी कि आप उसको लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दें और वो उस लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। ठीक है, जैसे कि एक मेजर कॉमन एग्जांपल है कि आपने एक केक बेक करना है। ठीक है, तो केक बनाने का, बेक करने का एक स्पेशल प्रोसेस है। यानी आपने पहले मैदा लेना है, आपने आटा लेना है, चीनी को पीसना है, मिक्स करना है, उसके अंदर कोई अंडा फेंट के डालना है। ये वो सारे स्टेप्स करके आप एक मटेरियल तैयार करेंगे, फिर उसको आप ओवन में रखेंगे और फिर केक बनेगा। ठीक है, तो ये सारे वो स्टेप्स हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामेबल मशीन जो है, उससे क्या मुराद है कि उसको आप लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दें, आप उसको स्टेप्स दें, यानी कि आपने पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, तो वो उसको उसी तरह परफॉर्म करे। सही है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है जो कि प्रोग्रामेबल हो, प्रोग्रामेबल मशीन हो जो हमारी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके, उसको हम कंप्यूटर कहेंगे। सिर्फ उसको नहीं कहेंगे, ये तीनों चीज़ें होंगी तो उसको कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास है कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट मैनिपुलेट्स डाटा अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो मैनिपुलेट्स डाटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज हमारे पास ये है कि प्रोग्रामेबल होना चाहिए। दूसरा हम कह रहे हैं कि वो डाटा मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन से क्या मुराद आपको पता है? आप मॉडर्न कंप्यूटर से क्या करते हैं? अगर आपका जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर है, वो इस डेफिनेशन को पूरा उतरता है, लेकिन आप उसमें मेजर चीज जो है वो डाटा मैनिपुलेशन है। यानी आप सीडी रोम एक डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसे डाटा कॉपी कर लेते हैं, हो सकता है उसमें कुछ चेंजिंग करते हो, फिर चेंजिंग करके आप उसमें सेव कर लेते हैं। वो डाटा आपके पास सेव रहता है, उसको जब भी चाहें आप विजिट कर सकते हैं, आप जब चाहें उसको किसी और यूएसबी में कॉपी कर सकते हैं, किसी और सीडी ड्राइव पर राइट कर सकते हैं। तो वो डाटा मैनिपुलेशन है, यानी आप डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं एक मशीन के साथ, तो उसको हम कहेंगे कंप्यूटर। तो डाटा मैनिपुलेशन जो है वो एक मेजर एलिमेंट है हमारे पास किसी भी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, इसी वजह से आपको पता है कि अब जो कैलकुलेटर है, ठीक है, वो अब आपको पता है प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर भी आते हैं, लेकिन उसको आप कैलकुलेटर ही कहते हैं, उसको कंप्यूटर नहीं कहते। क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि वो डाटा मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप यूएसबी आपने अंदर की और आप फिल्में कॉपी कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर, या कोई डाटा कॉपी कर रहे हैं, तो डाटा मैनिपुलेशन जो है वो कैलकुलेटर नहीं करता, इस वजह से आप उसको कैलकुलेटर ही कहते हैं, आप उसको कंप्यूटर नहीं कहते। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई हमारे पास, एक तो प्रोग्रामेबल होना चाहिए और डाटा मैनिपुलेट करना चाहिए उसको। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन से मुराद क्या है? उससे मुराद है कि आप उसको डाटा को कॉपी कर सकें, पेस्ट कर सकें, उसको एडिट कर सकें, उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। हो सकता है आप उसका प्रिंट लेना चाहें, हो सकता है आप उसको किसी और चीज़ में कॉपी करना चाहें। वो सारे काम जो हैं जो कि डाटा मैनिपुलेशन से ताल्लुक रखते हैं, यानी डाटा को इधर उधर करना है आपने, उसको चेंज करना है, तो वो सारे काम आप उस पर कर सकें। तो थर्ड हमारे पास मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में वो ये है कि ऐसी कोई भी डिवाइस जो कि एड ह्यूमन इन परफॉर्मिंग वेरियस काइंड ऑफ कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन। ठीक है, तो वो जो है इंसान ह्यूमंस को कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने में एड करे। ठीक है, तो जिस तरह आपको पता है कि बहुत सारे जो आप जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मैटलैब है, या आप प्रोई यूज़ करेंगे, या आप ऑटोकैड यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी क्या है कि वो मॉडर्न कंप्यूटेशंस हैं, वो आपको ह्यूमंस को एड कर रहे हैं डिज़ाइन बनाने में,
चीज़ें कैलकुलेट करने में, तो ये सारे काम करने में। इवन जो कैलकुलेटर है वो तीसरी हमारी कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक वो भी एक कंप्यूटर कहला सकता है, लेकिन उसमें आपने देखा कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग है, इसमें से वो कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी मशीन जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हों, वो तीनों चीज़ें क्या हैं कि प्रोग्रामेबल भी हो, डाटा मैनिपुलेट भी कर सकता हो और ह्यूमन्स को कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने में, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में हेल्प आउट भी कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये इससे पहले किसी एक ही डिवाइस में फाइंड करनी इतनी आसान नहीं थी और मुश्किल थी। तो ये तीनों काम जो हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ों पे परफॉर्म होते रहे हैं पहले के ज़माने में, ठीक है, प्रिमिटिव टाइम्स, यानी कि पहले के ज़मानों में। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें थी, कौन-कौन सी डिवाइसेस थी जो इन 3 कामों से ज़रा, जिस पे 3 काम यूजुअली लोग परफॉर्म करते थे अर्ली टाइम्स में, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं कि आप डाटा स्टोर कर सकें, प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकें, यानी कि वो एक प्रोग्रामेबल चीज़ हो, ठीक है। तो अर्लीस्ट कंप्यूटर्स हैं जी, ओरिजिनली ये चीज़ जो है, ये आप इसको ध्यान में रखें कि ये 17th सेंचुरी में लव्स कंप्यूटर जो है ये पहले आया था, यानी कि 1613 के अंदर। तो 1613 जो है यानी 1600 से लेके जो 1700 तक टाइम है, उसके अंदर कोई भी डेट है, यानी कि अगर 1600 साढ़े 1600 भी हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, 17th सेंचुरी, ठीक है। तो यानी कि 16 खत्म हो चुकी है और अब 17 स्टार्ट होगी, यानी 16 13 16 12 16 11 ये सब क्या है, सॉरी 17th सेंचुरी। तो कंप्यूटर का पहला लफ्ज जो है ये 17th सेंचुरी में ही यूज हुआ है। इससे पहले कंप्यूटर को कोई नहीं जानता था, लेकिन ये एक एज अ जॉब टाइटल था, ठीक है। यानी जैसे आजकल एक जॉब आती है, सुपरवाइजर की जॉब है, एक वेल्डर की जॉब है, एक इंजीनियर की जॉब है, इसी तरह एक जॉब होती थी, इसका टाइटल था कंप्यूटर, ठीक है। अब वो उस कंप्यूटर पे जो बंदा भर्ती हो रहा है वो क्या करता था कि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में और कैलकुलेट कोई भी कैलकुलेटिंग टास्क जो है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करने हैं, कोई लॉन्ग कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, कोई मैथमेटिक्स है लंबी चौड़ी, तो वो सारी चीज़ें ये वो बंदे परफॉर्म करते थे जो कि एज अ कंप्यूटर भर्ती होते थे कहीं पे भी, ठीक है। तो ये एज अ जॉब टाइटल पहले आया था और स्पेसिफिकली जो है ज़्यादा कंप्यूटेशंस करने के लिए यूज़ होता था, ठीक है। तो यानी अर्ली ज़माने के कंप्यूटर अगर कोई था तो वो ह्यूमंस थे, ठीक है। तो वो आप ये कह सकते हैं कि भी फलाना बंदा जो है वो कंप्यूटर लगा हुआ। हम बात कर रहे थे कि अर्लीस्ट कंप्यूटर्स जो है एक जॉब टाइटल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ह्यूमंस के लिए लफ्ज़ यूज़ होता था कंप्यूटर। अब जो है हम ज़ाहिर बात है जिस कंप्यूटर को जानते हैं वो एक मशीन है जो कि इतने सारे काम परफॉर्म कर सकती है। तो हमने 3 चीज़ों की बात की थी जी, वो क्या-क्या थी कि हम एक तो प्रोग्रामेबल कोई हो, ठीक है, हम उसको इन लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकें, उसको फ़ॉलो कर सकें, वो डाटा मैनिपुलेट कर सके, यानी कि डाटा स्टोर कर सके, डाटा पढ़ सके, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या थी कि वो हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर सके। तो ये टेली स्टिक्स जो हैं, ये क्या हैं, ये कोई लकड़ी का पीस हो सकता है, कोई जानवर की हड्डी हो सकती है। तो ये स्टिक्स जो हैं, ये पहले ज़माने में जो हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, उसको पूरा करने में ये यूज़ होती थी, मतलब कि डाटा मैनिपुलेट करने में, ठीक है। यानी अर्ली ज़माने में अब ज़ाहिर बात है कापियाँ किताबें नहीं थी उनके पास, तो वो उन्होंने अगर डाटा स्टोर करना है, यानी उन्होंने फ़र्ज़ करें कि अगर अपनी जो है हाँ, हाँ, अपने देहात की या गाँव की आबादी उन्होंने स्टोर करनी है, लिख के रखनी है, अभी कितने बंदे थे हमारे पास, तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह की कोई भी जो स्टिक है या कोई उनके पास लकड़ी है या कोई बोन है, उसके ऊपर वो इस तरह लाइनें मार्क करके वो डाटा जो है वो स्टोर कर लेते थे। अब इससे ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, उनको याद नहीं रखना पड़ेगा, तो इसको वो कहीं रख लेंगे, जब दोबारा इसको निकालेंगे, तो इसको रीड करके कितनी है काउंट करके वो डाटा दोबारा ले लेंगे, ठीक है। तो डाटा जो सेकंड हमारी थी डाटा मैनिपुलेशन की, लोग पहले ज़माने में डाटा मैनिपुलेशन जो है वो इस तरह करते थे, ठीक है। यानी अब ये डाटा जो है इसको वो हो सकता है बाद में एडिट भी कर लें और लाइनें लगा के इसको डाटा को रिसीव भी कर लें। तो टेलीस्टिक्स जो है ये एक मेमोरी एड डिवाइस थी जो कि पहले ज़मानों में यूज़ होती थी, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है कंप्यूटर की जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी डाटा मैनिपुलेशन की, वो लोग जो है इस तरह परफॉर्म करने की कोशिश करते रहे। तो अबेकस जो है जी, अबेकस का नाम आपने सुना होगा ऑलरेडी। तो ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता था और इन्वेंटेड इन बेबीलोनिया इन 2400 बीसी। तो 2400 बीसी का मतलब अगर किसी को पता है, वो बता सकता है कि 2400 बीसी आज से कितने साल पहले? तो ये जो हमारे पास अभी करंट मंथ है, हमारे पास करंट ईयर जो है ये 2021 है, ठीक है? तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये 2021
21 है। तो ये जो है क्राइस्ट की बर्थ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये बिफोर बीसी का क्या मतलब है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो क्राइस्ट की बर्थ से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो जीरो है बेसिकली वो आप कह लें कि उनका पैदाइश का साल है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2021 जो है ये इस तरफ को हैं, और ये 2400 बिफोर क्राइस्ट है, यानी कि इससे भी 2400 साल पहले, ठीक है। तो ये इस तरफ यानी कि आपको जाना पड़ेगा, तो ये 2400 पहले होगा। तो इनको आप ऐड कर लें दोनों को, तो वो बनेगा तकरीबन आज से कोई 4000 साल पहले, ठीक है। 4400 तकरीबन इतने साल पहले जो है ये लोग इस पे काम करते थे, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक तो देखें, एक तो डाटा मैनिपुलेशन भी हो रही है, जो दो करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो यानी डाटा स्टोर भी इसके ऊपर कर लेते थे वो, और उसको जमा तफरीक भी उसके अंदर इजीली कर लेते थे, ठीक है। वो कैसे होती थी अभी हम देखते हैं कि वो, मैं आपको बेसिक एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ लग जाएगी कि वो इसको किस तरह यूज़ करते थे। तो लेट्स से कि ये मेरे पास, इसको मैं किसी और रंग से बना लेता हूँ, ठीक है जी। लेट्स से कि ये एक फ्रेम सा है, उसके अंदर ये तारें लगी हुई हैं, या आप कह लें स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, धागे लगे हुए हैं, ठीक है। जो कि एक इस तरह की ये वाली जो डिस्क्स हैं ये इसके अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है, इस तरह की। तो ये जो है मूवेबल हैं, यानी इसको मैं इधर उधर लेफ्ट से राइट मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं बना लेता हूँ कुछ। अच्छा, ये देखेंगे अबेकस जो है इस तरह की डिवाइस है, उसमें तारें लगी हुई हैं, फ्रेम है, ठीक है। तो लेट्स से कि नीचे वाली लाइन जो है वो वंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर वाली टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और इससे ऊपर वाली हम कहते हैं कि हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और इससे ऊपर वाली जो है वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट साइड पे हम कहते हैं कि अनरिकॉर्डेड डाटा है, ठीक है, और इस तरफ राइट साइड को हम कह लेते हैं कि ये रिकॉर्डेड डाटा है, ठीक है जी। अब उनका कोई बच्चा आके इसको छेड़ दे तो फिर तो मसला बन जाएगा, लेकिन आई होप कि उन्होंने किसी ऐसी जगह रखा होगा इसको जहाँ पे कोई छोटा बच्चा इसको ना छेड़े। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि फर्ज करें कि उन्होंने गाँव था, उनके पास मवेशी थे, और उन्होंने उनकी तादाद जो है यहाँ पे काउंट की हुई थी, ठीक है। लेट्स से कि उनके पास 132 मवेशी थे सन 2300 बीसी के अंदर, ठीक है। 2300 बीसी में उनके पास 132 मवेशी थे। अब उसको इन्होंने रिकॉर्ड करना है, इस इंफॉर्मेशन को। वो क्या करेंगे, अब जारी बात है, वंस टूज और थ्री, आप जो हंड्रेड्स हैं उनको कर लें। तो इसमें टू वंस कितने हैं जी, 2 हैं, ठीक है। तो वो होपफुली यहाँ से दो डिस्क जो हैं उसको इस तरह मूव कर देंगे। इसी तरह टेंस जो हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो उसको हमने इधर मूव कर दिया, और हंड्रेड्स जो हैं वो कितने हैं, 1, ठीक है जी। ये हो गया। अब उनके पास जो साल 2200 था, ठीक है, इसमें हर अगला साल जो है वो कम होगा, ठीक है। यानी कि 2300 के बाद अगले 100 साल बाद क्या होगा, 2200। सर आपकी आवाज़ हर 10 सेकंड बाद बंद हो जाती है और 10 सेकंड बाद ऑन हो जाती है। मैं कोई डाउनलोड ही नहीं लगाई हुई सर। आप अच्छा भाई, आवाज़ किसी को सही आ रही है? जी सर, आवाज ठीक आ रही क्लियर है। आ रही है आवाज, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। सही आ रही है, या तो सर माइक का नेट इशू हो सकता है। हाँ मज़र आपका लगता है। हाँ, ये सेकंड तौफीक लीव कह रहे हैं कर। जी कि आप लीव करके ज्वाइन करके देख लें, तो आप ऐसे करके देख लें, अगर आपका मसला हल हो जाता तो आई होप के हो जाए। अच्छा जी, अब कुछ अरसे बाद कह लें, या 1 साल बाद, 2 साल बाद, जितने भी साल बाद, उन्होंने देखा कि भाई उनके पास जो है लेट्स से कि उन्होंने 13 मवेशी जो हैं उनके पास, उसका इजाफा हो गया, ठीक है। मैं ज़रा सिंपल रख रहा हूँ चीज़। अब 13 जो है ये उनके पास, ये वाले पहले ही थे 132, अब 13 उनके पास मजीद इजाफा हुआ है। अब 13 को मजीद ऐड कर लेंगे। 13 को अगर हम इसमें ऐड करें तो क्या करना पड़ेगा, 13 को कैसे करेंगे, इसमें वंस कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो 3 डिस्क और डाल दी, 1 वाली, और टेंस वाली क्या है, 1 है, तो 10 वाली 1, ठीक है। अब जाहिर बात है उनको इसमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो इसको इजीली गिन सकते हैं। इसमें क्या है, वंस कितने हैं, 5 हैं, और फोर्स कितने हैं, 4 हैं, मतलब टेंस कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 45 ये हो गया, और 145, ठीक है। इसी तरह जब भी वो इसमें कोई एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, फर्ज करें इसमें से अब 5 मर गए हैं, या 5 को छोड़ें, हम कहते हैं कि 12 मवेशी उनके कोई और
कबीला उनसे चुरा के ले गया। तो अब ज़ाहिर बात है यहाँ से आप 2 ख़त्म कर देंगे और यहाँ से 1 ख़त्म कर देंगे, और बाकी जब भी आपने हमेशा सम देखना होगा या रिजल्टेंट देखना होगा, जितनी भी आपके पास जो रिकॉर्डेड जगह के अंदर बच गई होंगी उसको आप काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो देखें आप इसमें क्या हो रहा है कि अबैकस ना सिर्फ उनका डाटा स्टोर रख रहा है, बल्कि उनको इसमें जमा तफरीक खुद नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, जब भी वो चाहें उसको एंड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कितनी है, तो उनको खुद ही आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब सिंपल कहानी अबैकस की, इस तरह लोग इसको यूज़ करते रहे हैं। आई होप कि इसमें कोई इतना मुश्किल ऐसी बात नहीं है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम चलते हैं जी आगे क्या है, नेपियर बोन्स। ठीक है, नेपियर बोन्स क्या है, ये जो है अब देखें कैलकुलेशंस जो हैं, अब ज़ाहिर बात है जिस तरह हम आजकल हमारे पास कैलकुलेटर है वो तो आपको उसी वक्त कैलकुलेट करके बता रहा होता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह फ़र्ज़ करें पहाड़े हैं, ठीक है, आपने टेबल याद किए हुए थे। टेबल आप किस लिए याद करते हैं कि आप क्विकली उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये भी एक टेबल्स की तरह ही है, नेपियर बोन्स भी। हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं आगे, उसमें यूजुअली यही हो रहा है कि उन्होंने प्री कैलकुलेशन की हुई है, यानी कि उन्होंने डाटा कैलकुलेट किया हुआ है पहले, उसको फिर वो इन बोन्स के ऊपर, बोन्स नेपियर बोन्स के नाम है उसका, बोन्स के ऊपर या किसी लकड़ी के ऊपर उनको लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे किसी भी अंदाज में। लेकिन मेन इसमें जो चीज़ है वो यही है कि इन्होंने पहले चीज़ें कैलकुलेट की हुई हैं। ठीक है, तो सिर्फ उसको यूज़ेबिलिटी उसकी आसान बनाने के लिए उसको जो है वो एक स्पेसिफिक वे में इसमें लिखा जाता था। ठीक है जी, ये देखें एक एग्जांपल है नेपियर बोन्स की। ठीक है, ये उसके पास एक फ्रेम है जो उन्होंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, और ये कुछ 5 ये 5 8 4 9 इन सब के लिए कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म की हुई हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए उन्होंने डाटा ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेहतर इसमें बात यह है कि चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट हैं, सिर्फ उसको आसानी के साथ यूज़ करने के लिए उनको इस फॉर्म में बनाया गया है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हमने ये इसने कुछ उठाई हैं और उठा के उसके पास रखेगा, और ठीक है, ये देखें अब फ़र्ज़ करें कि आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 485 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम्स बन रही हैं, ठीक है, ये पैरेललोग्राम एक ये है जिसके अंदर ये 2 और 2 आ रहा है। ठीक है, 3 वाली लाइन को मैं देख रहा हूँ, और एक पैरेललोग्राम ये है जिसमें 4 और 1 आ रहा है। तो जो चीज़ें पैरेललोग्राम में उनको आपने ऐड कर लेना है, बाकी जो चीज़ें पैरेललोग्राम से बाहर हैं वो वैसे ही रहेंगी। ठीक है, यानी कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और ये 2 और 2 4 हो गया, 1 4 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, तो 1 4 5 5। अगर आप 3 को 485 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब आएगा 1455। तो इस तरह ये वर्क कर रही है। ठीक है, तो मतलब रिकॉर्डेड डाटा है, उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 3 ज़रब 485 का जवाब क्या आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे उनके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन ये है कि कोई भी बंदा अगर इनको यूज़ कर रहा होगा तो उसको वो सारी काम नहीं करने पड़ेंगे, वो क्विकली चीज़ों को कैलकुलेट कर लेगा। इसी तरह अगर 4 को हमने 485 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम कहानी है कि आपने ये 6 और 3 को ऐड कर लेना है, ये 9 हो गया, 4 और 4 को ऐड कर लिया, 2 और 2 को ऐड कर दिया, ये क्या हो गया 4 हो गया। तो टोटल जवाब क्या हो जाएगा जी 1940। ठीक है, तो इस तरह ये वर्क कर रही है। डिवाइड रूल जो है ये भी सिमिलर आपके पास चीज़ है। इसमें भी क्या है कि उन्होंने इन मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए ये रूट्स लॉगरिथम्स की उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई हैं चीज़ें। अब इसके अंदर ये जिस तरह ये आप देख रहे हैं ये तस्वीर में, ये क्या है, फुट्टा है। ठीक है, ये इस फुट्टे में क्या है कि ये काफ़ी बड़ा सारा फुट्टा है जिसके अंदर मजीद काफ़ी सारे फुट्टे जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, उनको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें इनमें से एक फुट्टा जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है, एक डिवीजन के लिए है, और एक पे सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं, और इसी तरह इस पे भी नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें 2 चीज़ें हैं, एक नंबर मैं नीचे से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, एक नंबर मैं नीचे से सिलेक्ट कर लूँगा उसको स्लाइड करके, एक नंबर मैं ऊपर सिलेक्ट कर लूँगा उसको स्लाइड करके, और तो ये डिवीजन वाला अगर मैंने स्केल यूज़ करना है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा, मल्टीप्लिकेशन वाला करना है तो उसको कर लूँगा, और ये जो स्केल्स हैं ये आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो इसका भी सेम प्रोसीजर है जो कि नेपियर बोन्स का है कि चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट की हुई हैं और सिर्फ इसको यूज़ करने का तरीका और है। उसमें आप अलग-अलग आपके पास बोन्स हैं या स्टिक्स हैं, उसको आपने साथ रखा, उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। ये इन्होंने एक स्केल बना लिया है, हो सकता है ये
1 से 100 तक के लिए हो, 1 से 1000 तक के लिए होगा अच्छे वाला, ठीक है? तो वो आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है? इसकी भी वीडियो मेरे पास से पड़ी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें इतना फ़ायदा नहीं होगा, वो मैं आपसे वैसे शेयर कर लूँगा, ठीक है? बाकी जो है जी पास्कलीन जो है ये वर्क कर रहा है क्या कहते हैं गियर्स की तरह, ठीक है? ये देखें कि इसकी अगर स्कीमेटिक अगर आप देखें तो ये इसने शो की हुई है पीछे, इसके जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं। ये आप क्या देख रहे हैं, सारे गियर्स हैं और इनके टूथ जो हैं आपस में मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने बनाना नहीं है बहरहाल। तो इसको मैं प्ले करता हूँ और ये देखें हमने 28 जो है वो लिखना है सबसे पहले तो, ठीक है? तो अब इसके अंदर ये क्या है, ये सिमिलर वो प्रोसीजर है कि ये टेंस वाला आपका नॉब है और ये 1 वाला नॉब है, ठीक है? अब 2 इसको ये यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट दे रहा है 2 और 1 वाले को ज़ाहिर बात है आप 8 के ऊपर ले जाएँगे। सेम प्रोसीजर है जो कि आपका स्पीडोमीटर जो होता है मोटरसाइकिल का, जो वो वही वाला प्रोसीजर है, ठीक है? अब इसमें आपने 35 ऐड करना है तो टेंस में 10 ऐड करी जा रहे हैं आप, ठीक है? उसको 3 दफ़ा घुमा दिया, 3 पॉइंट्स आगे ले गए और उसको 5 पॉइंट्स आगे ले गए, ठीक है? अब यहाँ पे सिंपल वही प्रोसीजर हो रहा है जो कि आपके पास आपके मोटरसाइकिल के अंदर हो रहा होता है, ठीक है? वहाँ पे आप देखते हैं कि एक जो नॉब है उसकी वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या होता है, वो 1 किलोमीटर वाला जो आपका चक्कर है उसको एक 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 चक्कर घुमा देता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि वंस वाला जो है वो जैसे ही 9 से ऊपर वैल्यू पे जाता है तो वो टेंस वाले 1 को आगे कर देता है, ठीक है? तो ये भी सिंपल जो है कैलकुलेटर है जो कि मैकेनिकली वर्क कर रहा है, इसके पीछे गियर्स हैं और इस तरह ये कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही है, ठीक है? तो बिफोर कमिंग टुवर्ड्स हमारे पास जो मॉडर्न कैलकुलेटर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैं, आपके पास जो पहले के थे वो एडवांस कैलकुलेटर वो ज़्यादातर मैकेनिकल ही हैं, ठीक है? ठीक है जी, स्टेप रेकनर है, ये भी सेम उसके ऊपर वर्क कर रहा है। आपको पता है कि ये ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड ऑटोमेटिकली कर सकता था, क्योंकि आपको पता है कि गियर्स जो हैं उनकी गियर रेशो को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? गियर रेशो क्या होती है, फ़र्ज़ करें कि एक ये बड़ा गियर है और एक छोटा गियर है, ठीक है? अगर बड़ा गियर से मैं छोटा गियर कनेक्ट करूँगा और ये ड्राइवर है, यानी कि ये घूम रहा है और इसने इसको घुमाना है, तो ज़ाहिर बात है जब बड़े से छोटे में ये कन्वर्ट होगा, तो ये छोटा गियर जो है जब इसके साथ मैश करेगा, इसके साथ मूव करेगा, तो इसकी स्पीड अगर फ़र्ज़ करें इसका रेडियस 2 गुना है इससे, तो इसकी स्पीड 2 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है? इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि छोटा गियर बड़े के साथ कनेक्टेड है, उसकी स्पीड 2 गुना कम हो जाएगी। तो ख़ैर ये चीज़ें तो आपने आगे पढ़नी है मशीन डिज़ाइन में जब आप गियर्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि गियर्स के ऊपर जो दंडे बने होते हैं, उनको कम-ज़्यादा करके उनकी स्पीड को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ जो है यहाँ पे यूज़ हो रही थी। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी वैल्यू का स्केल लेना है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो कॉरेस्पॉन्डिंग गियर से वो कनेक्ट होगा, उसके दंडे उससे 2 गुना होंगे, ठीक है? अगर 4 टाइम्स आपने उसका क्यूब लेना है फ़र्ज़ करें, तो उसके दंडे क्या होंगे, 3 टाइम्स होंगे। तो इन चीज़ों को मैनिपुलेट करके, इन चीज़ों को डिज़ाइन करके स्पेसिफिकली ये सर मैकेनिकल कैलकुलेटर जो हैं ये बनाए जाते थे। जी। सर ये आपने छोटा गेट बनाया है, इसकी सर स्पीड तो फिर बढ़ जाएगी, लेकिन सर इसकी जो पावर होगी वो तो कम हो जाएगी सर। तो यार पावर यहाँ क्या चाहिए, आपने मीटर घुमाना है ना, वैल्यूज़ घुमानी है, आपने कौन-सा इधर ट्रक चलाना है? तो सर ट्रक चलाने के बारे में मैं थोड़ा बता सोच अभी रहा हम था। ट्रक नहीं चला रहे, ठीक है? हम सिर्फ़ कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है? 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है आपने, उसमें आपको पावर नहीं चाहिए, ठीक है? जी सर। हाथ से घुमाना है आपने, मोटर नहीं लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी अब ये वाला जो है जैकेट लूम क्या होती है, लूम वो होती है मशीन जिसके ऊपर कपड़ा बुनते हैं आप, ठीक है? तो आपको पता है काफ़ी सारे धागे जो हैं आगे पीछे मूव करती है और जो कपड़ा आपका है वो इन लूमों पे बनता है, पुराने ज़माने की जो लूमें हैं, ठीक है? तो पहले आप प्रोग्रामेबल जो मशीन थी वो आप
जो कार्ड नहीं होते जिस तरह फर्ज करें इस तरह का कार्ड है, अब उसके अंदर हम डिफरेंट होल्स करके एक प्रोग्राम जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम उस मशीन को देना चाहते हैं वो देते थे। ठीक है, मशीन इसको कैसे रीड कर रही है? मशीन इसको ऐसे रीड कर सकती है, फर्ज करें कि मशीन जो है उसकी कुछ नॉब्स हैं, ठीक है, यानी ऐसे दंदे बने हुए हैं। अब जिस जगह पे या आपने इस कार्ड को उस मशीन के अंदर डालना है, अब ये दंदे जो हैं ऊपर से नीचे आते हैं और इस कार्ड में से गुजरने की कोशिश करते हैं। अगर हमने वहाँ पे सुराख किया हुआ होगा तो ज़ाहिर बात है वो उसके कार्ड से नीचे मूव कर देंगे और जो भी कुछ सर्किट है उसको कंप्लीट कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि वो उसमें से पास नहीं कर सकेंगे और ऊपर ही रुक जाएंगे। तो इस तरह जौन सा भी कह लें कि सर्किट हम ट्रिगर करना चाहेंगे या जौन सा भी कनेक्शन हम पूरा करना चाहेंगे, हम इन पंच होल्स के यूज़ करके, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, जो सर्किट हम कनेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे हम होल कर देंगे। जो नहीं देना चाहते या जो नहीं कनेक्ट करना चाहते उसको हम होल नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है चीज़ों को प्रोग्राम किया जाता था, ठीक है? यानी पहले की प्रोग्रामिंग जो है वो पंच कार्ड्स के थ्रू होती थी और ये पंच कार्ड्स इस तरह वर्क करते हैं। तो लूमो पे स्पेसिफिकली ये जो है वो यूज़ होते थे। इवन जो हमारे अर्लीस्ट कंप्यूटर्स थे 1960 तक, 50-60 तक, वो भी ये पंच कार्ड्स की टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करते थे। ठीक है, तो हमारे पहले प्रोग्रामेबल चीज़ें जो हैं वो पंच कार्ड्स के थ्रू आती थी। वो मॉडर्न प्रोग्रामिंग जो हमें पता है वो उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, अरिथमेटिक क्या है जी? ये भी कैलकुलेटर है जो कि मैकेनिकल बेस है। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कैसे वर्क कर रहे हैं। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया है 19वीं सदी में, 1822 से 1834 के दरमियान पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है। अब इसके अंदर ज़ाहिर बात है इसने भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ज़्यादा गियर्स जो हैं उनको डिज़ाइन किया है। यानी कि अगर आपने लॉग लेना है तो आपने किसी स्पेसिफिक गियर्स को कनेक्ट करना है। अगर आपने कॉस कैलकुलेट करना है किसी का, उसके लिए अलहदा गियर हैं, या हो सकता है पूरी एक शाफ्ट ही अलहदा हो। ठीक है, तो वो सारी कैलकुलेशंस करके इसने एक मैकेनिकल जो है कैलकुलेटर या मैकेनिकल कंप्यूटर पहला बनाया जो कि ये सारी कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकता था। ठीक है, यानी आपको देखने में भी लग रहा है कि ना तो इसको चलाना आसान होगा और ना इसकी ट्रेनिंग आसान होगी। बहरहाल ये सारे वो काम कर रहा है और किस तरह कर रहा है वो हमने बात कर ली है कि आप गियर्स को मैनिपुलेट करके ये सारे काम करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये अगोस्टा अडा बायरोन जो है ये पहली आपकी जो है प्रोग्रामर कह लें आप। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो प्रोग्राम है वो पंच कार्ड्स के तौर पे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये जहन में रखें कि पंच कार्ड्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम से, क्योंकि फंक्शनैलिटी वही रहेगी, यानी कि जिस तरह ये पंच कार्ड वर्क कर रहे हैं उसी तरह अगले प्रोग्राम से वर्क कर रहे होंगे, लेकिन अगर फर्ज करें कोई लंबा प्रोग्राम है वो फिर एक पूरी रील की सूरत में था। ठीक है, यानी कि ऐसे एक रील है पूरी जो कि किसी भी कंप्यूटर से पास कर रही है और उसके ऊपर डिफरेंट जगह पे होल्स हुए हुए हैं। अब वो उसको जो है वो जब कंप्यूटर से पास करेगी या किसी मशीन से पास करेगी तो वो उसका डाटा जो है वो रीड करती जाएगी। तो इस तरह जो है आपकी प्रोग्रामिंग पहले चलती रही है। मैं आगे आता हूँ जी। ये कुछ मशीनें हैं जो शुरू में बनी हैं। आप ये देखें कि हार्वर्ड मार्क 1 जो है ये IBM जो है उसने बनाई है 1943 के अंदर। ठीक है, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। तो इसका साइज आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें यहाँ पे नज़र आ सके, ये कुछ बंदे भी खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये बंदे जो हैं इस कंप्यूटर के साथ कितने छोटे लग रहे हैं। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल था तो ये इसी तरह था जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, अगर आप उसकी कोई एग्जांपल देखना चाहें तो वो उस तरह ही है जैसे आपकी ट्यूबलाइट लगी हुई है घर में। ठीक है, तो अब ट्यूबलाइट आपको पता है कि वो ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्यूबलाइट लगा लिया तो वो सारी ज़िंदगी चलेगी। एक तो उसमें फेलियर भी आता है और एक उसका साइज़ भी बड़ा है। ठीक है, यानी आप देखते हैं कि एक एनर्जी सेवर जो है या एक LED वाला बल्ब जो है उससे ज़्यादा रोशनी दे रहा होता है और उसका साइज़ भी छोटा होता है, लेकिन वो क्या है, रोशनी भी कम है और फ्यूज़ भी जल्दी होता है आपकी जो ट्यूबलाइट है। तो ट्यूबलाइट जो है एक तरह की इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। तो ये बल्कि भी हैं, यानी कि इनका एरिया भी बड़ा है, ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करती हैं और फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो खैर इस वजह से इनके जो अर्लीस्ट कंप्यूटर्स थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस से बने हुए थे, तो
उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा था, ठीक है। तो ये कुछ कंप्यूटर्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब ये Z1 जो है, अब इसमें आप देखें कि ये एक मे बी पूरे कमरे जितना तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक साइज इसका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और ये देखेंगे ये एक टेबल की टर्मिनोलॉजी में आ गया है, और ये रिलेटिवली एक डेस्क की शक्ल में लग रहा है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इनकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, मैं इस पे फोकस नहीं करूँगा ज़्यादा। मैं अब कंप्यूटर जनरेशंस की बात करूँगा, ठीक है, कि हमारे पास कंप्यूटर जनरेशंस क्या हैं, और करंटली हमारे पास जो है 5th जनरेशन चल रही है। अच्छा, अब इन जनरेशंस का फ़र्क क्या है? इनको हम क्यों कहते हैं कि ये एक जनरेशन है और ये अगली जनरेशन है? क्योंकि हमारे पास इन कंप्यूटर्स के अंदर आपस में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। इसी तरह सेकंड से थर्ड में, और थर्ड से फोर्थ में, और फिफ्थ में अब हम मौजूद हैं, ठीक है। तो फिफ्थ आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1972 से स्टार्ट है, और हम अभी तक ये नहीं कह पाए कि हम 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग में चले गए हैं, ठीक है। तो मे बी क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं, या क्वांटम अगर कंप्यूटर्स आते हैं आगे, तो वो मे बी 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है हमारे पास आए, ठीक है। लेकिन वो भी डेवलपिंग फेज में है, और बड़ी कंपनियां जो हैं जैसे अमेजोन है, गूगल है, वो उस पर काम कर रही हैं। अच्छा जी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है, हाँ जी बोलें। सर ये जो जनरेशन है ये सर मोबाइल में भी हम इसको कर सकते हैं कि मोबाइल भी की जनरेशन का है, या सर कंप्यूटर्स के लिए ये स्पेसिफिक होती है? नहीं, ये जनरेशंस सिर्फ स्पेसिफिक हैं कंप्यूटर से और उनकी टेक्नोलॉजी से, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी अगर आपने किसी ने लैपटॉप लिया है, तो हो सकता है वो कहता हो कि अभी i7 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, इवन 11th जनरेशन के आजकल चल रहे हैं, ठीक है। वो जनरेशन और है, सही है। वो है यानी कि इंटेल का प्रोसेसर होता है, ठीक है, इंटेल कंपनी का। वो है कि इंटेल कंपनी का i7 प्रोसेसर जो वो बनाते आ रहे हैं, उसकी 11th यानी कि जनरेशन है, यानी कि 11वां उनका i9 प्रोसेसर है या i7 प्रोसेसर है, ठीक है। यानी वो हमेशा उसमें, जिस तरह गाड़ी है, ठीक है, अब होंडा सिटी जो है 2005 मॉडल भी है, आप 2014 मॉडल भी ले सकते हैं, आप 2020 मॉडल भी ले सकते हैं। वो इस तरह है जैसे मॉडल है, ठीक है। जनरेशन जो है ये एक जरा ज्यादा बिगर लेवल पे उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को शो कर रही, ठीक है। तो अगर आप i5 6th जनरेशन है आपके पास, तो वो इस जनरेशन से फर्क है। उसका मतलब ये है कि वो उसकी छठे साल की, यानी उसकी छठवीं टेक्नोलॉजी है, ठीक है, i5 की। यानी हो सकता है 4th से उसका थोड़ा बहुत ही फर्क हो, ठीक है। लेकिन ये वाली जो है, ये उसकी कंप्यूटर की साख्त में बहुत ज्यादा फर्क इनसे आया है। ये उसके अंदर की जो चीजें हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस है यहाँ। जी सर। अच्छा जी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं ये वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स जो हैं उनके लिए, मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक ड्रम्स वही हैं जिस तरह आप केस्टें पहले ज़मानों में देखते रहे हैं अपने पास, जो टीवी की या वीसीआर की वो जो केस्टें थी, या वो जो केसेट आप एक सीडी वो जो केसेट प्लेयर होता है आपका, उसमें डालते थे, वो काली सी जो रील होती थी, वो बेसिकली मैग्नेटिक होती थी, ठीक है। उस पर आप कुछ डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं ये डाटा स्टोरेज के लिए उसी तरह की काली रीलें ही इस्तेमाल करते थे, और इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स थी, क्योंकि इसमें स्विचिंग का अमल करना होता है, ठीक है। स्विच क्या होता है, जैसा आपको पता है कि आप एक स्विच आप ऑन करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं ट्यूबलाइट को, पंखे को, तो आप स्विच नीचे करते हैं, स्विच ऊपर करते हैं, ठीक है। तो स्विचिंग जो है ये एक मेन प्रोसेस है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कंप्यूट करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो अर्ली ज़माने में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं थे, ठीक है, जो आजकल होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम जो है ये मैकेनिकल स्विचेस होते थे। तो ये वाली इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस जो है वैक्यूम ट्यूब्स वाली, ये जो है यूज़ होती थी। ये इसी तरह ही है जैसे आप समझे कि ट्यूबलाइट है, ठीक है, लेकिन बस ये लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही, अंदर इसके भी गैस होती है, और इसका साइज़ जो है ये काफ़ी बड़ा है, और ये काफ़ी हीट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो आप खुद ये इमेजिन कर सकते हैं, जब इस तरह की हज़ारों डिवाइसेस आपके किसी एक जगह पे लगी हुई हैं, तो वहाँ पे एक तो हीट बहुत प्रोड्यूस होगी, और दूसरा ये डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होगा कि इनमें से ख़राब कौन सी हुई है, ठीक है।
तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में एक तो इस तरह के बड़े मसले मसाइल थे, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और ज़्यादा बिजली जो है लगती थी, कैलकुलेटिंग पावर। ये माइक किसका ऑन है, बंद कर लें। सर ये सर क्वेश्चन था सर। जी जी तो बोलिए। सर ये जो ट्रांजिस्टर थे सर ये फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट हुए थे जैसे अभी आपने आगे आएंगे, आगे आएंगे। अच्छा अच्छा मैं ऐसी कर समझ जी, और किसका क्वेश्चन है? मोहम्मद क्या नाम है, ये इन्होंने हैंड रेस किया हुआ, मोहम्मद अरसलान। अच्छा जी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो है ज़ाहिर बात है लोएस्ट प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं इसके अंदर। प्रोग्रामिंग जो है वो पंच कार्ड्स के थ्रू और पेपर टेप जो है जो हमने डिस्कस किया उसी के थ्रू इसको दी जाती थी। सेकंड जनरेशन हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग की बजाय हमारे पास प्योरली इलेक्ट्रिकल स्विचिंग हो गई है, ठीक है। आपको पता है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, होपफुली आप पढ़ के आए होंगे। उसमें क्या है कि आप फर्ज करें कि एक कलेक्टर है, एक एमीटर है, यानी कि दो तारें आपने इनके साथ जोड़ दी हैं और इनको अगर मैंने कनेक्ट करना है आपस में तो क्या है, सेंटर वाली जो है जो बेस है उसकी, उसको मैं अगर करंट दूंगा तो इनका कनेक्शन आपस में कंप्लीट हो जाएगा, साइड साइड वाली दो का। और अगर मैं करंट नहीं दूंगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो है एक मेजर ब्रेक थ्रू था टेक्नोलॉजी में ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन से, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो ख़त्म हो गए। यानी कि अब क्योंकि प्योरली इलेक्ट्रिकल है तो इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम है। और ये डिवाइस जो है इवन एक ट्रांजिस्टर जो है वो 40 वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर सकता था, ठीक है। यानी कि इसका इसका साइज जो है कंसिडरेबली लोअर हो गया। और क्योंकि ये चीप मटेरियल से बने हुए थे तो ये स्मॉलर हो गए, कंप्यूटर्स आपके बहुत ज़्यादा चीपर हो गए, फास्टर हो गए, एनर्जी भी कम लगने लग गई, क्योंकि वो बहुत सारी हीट जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस प्रोड्यूस करती थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा जी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा एडवांस हो गए, ठीक है, लेकिन अभी भी पंच कार्ड्स जो हैं वो यूज़ होते रहे और प्रोग्रामिंग के लिए, और मैग्नेटिक टेप जो है उसी को यूज़ किया जाता रहा आपकी मेमोरी के लिए, ठीक है। अब सेकंड से थर्ड जनरेशन में क्या फ़र्क है कि एक वो ट्रांजिस्टर था, वो एक स्विच था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ मेजर डेवलपमेंट है, ये आईसी जो है आपके इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अब हज़ारों, अब देखें काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर से मिलके एक सर्किट बनता था, ठीक है। यानी कि वो जो आपने जो गेट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, इस तरह वाले गेट्स हर एक एक ट्रांजिस्टर से काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला के वो बनाए जाते थे। अब आईसीज के अंदर क्या हुआ कि हज़ारों ट्रांजिस्टर्स को आपने फ्यूज़ कर दिया एक चिप के अंदर, यानी कि डिफरेंट सर्किट्स जो हैं, अब मैंने बात की कि एक काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर मिलके एक सर्किट बना रहे थे। अब वो काफ़ी सारे सर्किट्स जो हैं आपने एक चिप में इंक्लूड कर दिए, यानी अब चिप में ये जो इसकी ये जो आपको लाइन नज़र आ रही हैं, पिन्स नज़र आ रही हैं, अब इनकी अगर आपने किसी ने सर्किट डायग्राम इनकी देखी हुई हो तो उसमें, या इनका मैनुअल देखा हो, उसमें बताया होता है उन्होंने कि अगर आपने ये वाला सर्किट यूज़ करना है तो इसकी पिन नंबर 12 के ऊपर आप इतने वोल्ट दें तो फलानी पिन नंबर जो है ये इसका इनपुट होगी और ये पिन नंबर इसका आउटपुट होगी। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे इन आसान अल्फाज में अगर देखा जाए तो ये है कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को आईसीज के अंदर एक छोटी चिप के अंदर जो है वो डाल दिया गया, ठीक है। तो इससे जो है स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि साइज़ जो है आपका वो ड्रास्टिकली और थोड़ा हो गया, क्योंकि जितनी साइज़ छोटा होगा उतना डाटा इजीली स्पीडीली इधर से उधर मूव कर सकेगा और आपकी एनर्जी भी जो है वो कम लगेगी। तो खैर मेजर फ़र्क हमारे पास थर्ड जनरेशन में ये आईसीज का था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का था, ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं इनके साथ कीबोर्ड, मॉनिटर और इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो गई। और थर्ड जनरेशन जो है वो पहले कंप्यूटर्स थे जो कि आम लोगों तक भी जाना शुरू हुए और लोगों ने ख़रीदना शुरू किए। इससे पहले जो है वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल वर्क था, या तो वो जो है कोई गवर्नमेंट जो है वो अपने किसी काम के लिए उसको इस्तेमाल कर रही थी या उसको डेवलप कर रही थी। यहाँ पे जो है थर्ड जनरेशन से जो है आप कह सकते हैं कि वो अमीर लोगों तक जाने शुरू हुए, ठीक है। फोर्थ जनरेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं ये माइक्रो प्रोसेसर आ गए, ठीक है, जो आप अभी भी देखते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर कि i9 लगा दिया मैंने, i5 लगा दिया, वो ये माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट आईसीज जो थे, थाउजेंड्स ऑफ आईसीज, ठीक है, अब वो आईसी जो थे वो फ्यूज कर दिए गए इन इस तरह की चिप्स के अंदर।
ठीक है, इसमें और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इवन जो अब आजकल है वो 5 नैनोमीटर के ऊपर जो है आपकी चिप्स बनती हैं, ठीक है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना करीब एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर से होता है इन चिप्स के अंदर, ठीक है। तो यानी छोटी सी स्पेस के अंदर करोड़ों बिलियंस के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो लगे होते हैं। तो इसीलिए जो है हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। हमारा फोर्थ जनरेशन जो है ये माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने शुरू होके, और डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट जो है ये इस एरे से मिलती है, ठीक है। इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, जो यानी कि विंडोज़, पहले आपको पता है कि डॉस टाइप होती थी, सिर्फ लिखा हुआ ही आता था। उसके बाद फिर जब विंडोज़ 95 से जो है ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आना शुरू हुआ, मतलब कि चीज़ें आपको नज़र आती हैं आपके यहाँ पे, क्रॉस को आप क्लिक करेंगे तो चीज़ बंद हो जाएगी, नीचे मिनिमाइज करेंगे तो नीचे हो जाएगी। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता, इससे पहले आपको लिखना पड़ता था कि आप ये चीज़ ओपन करते हैं, ये चीज़ बंद करते हैं, ठीक है। तो इन कंप्यूटर्स ने फिर इस तरह की चीज़ें लानी शुरू की क्योंकि इनकी कंप्यूटिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिफ्थ जनरेशन जो है जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि ये एक इंटेलिजेंस है, ठीक है। जैसे आप किसी भी लड़के की शक्ल देख के बता सकते हैं कि अच्छा जी ये आज खुश है, आज ये गमगीन है, आज ये नहा के आया, आज ये नहीं नहा के आया। तो ये सारी क्या है, ये आपकी इंटेलिजेंस है। आप ये सारे काम जो हैं ये कंप्यूटर को भी सिखा सकते हैं। अब हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डाटा जो है उसको सेकंड्स में प्रोसेस कर सकते हैं, इस वजह से जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो एआई बेस्ड हैं। आप देखते हैं कि आप गूगल को बोलते हैं वॉइस से, तो वो उस सारे वॉइस को खुद ही पहचानता है, उसको डिकोड करता है, उसके मुताबिक जो भी आप काम उसको कहते हैं वो कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, ठीक है। तो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं, जो आज भी हैं, वो हमारे एआई बेस्ड हैं।